हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न एसएसटी विद दीपशिखा यादव। आज की क्लास में हम सोलर सिस्टम ज्योग्राफी का एक टॉपिक है जिसके टॉप 50 एमसीक्यू के क्वेश्चंस करेंगे, जो कि आपके सभी टीचिंग एग्जाम्स या फिर कहीं पे भी जहाँ पे आपको एसएसटी आती है, आपको एसएसटी पढ़नी है नॉर्मली भी, तो उसके लिए आप इस वीडियो को देख सकते हो। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, व्हाट इज द प्राइमरी रीजन फॉर द सीजन्स ऑन द अर्थ। पृथ्वी पर ऋतुओं का मुख्य कारण क्या है। देखो, जब हमारी सीजन्स बनते हैं उसका जो मेन रीजन है ना, हमें वो बताना है इस क्वेश्चन में। तो उसके दो रीजन होते हैं। एक तो ये होता है कि जो हमारी पृथ्वी झुकी हुई है ना अपने एक्सिस पे, आपको पता है ना 23.5 डिग्री के कोण पे झुकी हुई है हमारी पृथ्वी। एक रीजन तो इसका ये है, और सेकंड रीजन क्या है इसका, रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दे रखा है हमें, और सेकंड रीजन क्या है इसका, रिवॉल्यूशन। ठीक, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, कौन सा ऑप्शन गिवन है, अर्थ एक्सियल टिल्ट। तो आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेलेस्टियल बॉडीज वॉज डिमोटेड फ्रॉम बीइंग अ प्लैनेट टू अ ड्वार्फ प्लैनेट इन 2006। निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड को 2006 में ग्रह से हटाकर बोना ग्रह कर दिया गया था। देखो, 2006 में जो आईएयू ने डेफिनेशन दी थी उसके अकॉर्डिंग कौन सा प्लैनेट को बोना ग्रह बोला गया था, तो वो कौन था, प्लूटो था। ठीक है, पहले हमारे जो सोलर सिस्टम है इसमें क्या थे, 9 ग्रह थे, 9 प्लैनेट्स थे। ठीक है, मगर प्लूटो को हटा दिया गया तो अब सिर्फ 8 प्लैनेट्स बचे हैं। ठीक, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा प्लूटो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम हैज द मोस्ट मून। सबसे ज्यादा ग्रह चंद्रमा किसके हैं, या नेचुरल सैटेलाइट्स कौन से प्लैनेट की है, हमें ये बताना है। ठीक है, सैटर्न की, जुपिटर की, यूरेनस की या नेपच्यून की। तो जो सबसे ज़्यादा हमारे जो सैटेलाइट्स हैं या मून है वो किसके हैं, सैटर्न के हैं। ठीक है, कितने हैं, 83 मून्स हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना एक्सप्लेन्स वाई वीनस अपीयर ब्राइटर देन अदर प्लैनेट इन द नाइट स्काई। निम्नलिखित में से कौन सी घटना बताती है कि शुक्र रात के आकाश में अन्य ग्रहों की तुलना में अधिक चमकीला क्यों दिखाई देता है। इट्स प्रॉक्सिमिटी टू अर्थ, अर्थ के करीब होने के कारण। इट्स डेंस रिफ्लेक्टिव एटमॉस्फेयर, इसका घनत्व अधिक है और ये ज़्यादा रिफ्लेक्शन करता है। इट्स साइज एंड एल्बिडो, ये बड़ा है इसका साइज और इसमें एल्बिडो है। इट्स पोजीशन रिलेटिव टू सन, सन के प्रति इसकी स्थान। ठीक है, तो हमें बताना है कि इसमें कौन सा कारण बताता है कि वीनस जो शुक्र है वो इतना चमकता क्यों है। तो इसका आंसर क्या है, इट्स डेंस एंड रिफ्लेक्टिव एटमॉस्फेयर। ठीक है, इसका घनत्व ज़्यादा है और इसका जो एटमॉस्फेयर है वो रिफ्लेक्टिव है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, विच सेलेस्टियल फिनोमिना अकर्स ड्यू टू द अलाइनमेंट ऑफ द अर्थ मून एंड सन। कौन सी खगोलीय घटना पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य के संरेखण के कारण होती है। तो लूनर इक्लिप्स चंद्र ग्रहण होता है, सोलर इक्लिप्स सूर्य ग्रहण होता है, टाइड्स आते हैं, या बोथ ए एंड बी। देखो, सन, मून और अर्थ के कारण क्या होता है, ग्रहण आते हैं। ठीक है, ग्रहण बनते लगता है, जैसे कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, द ग्रेट रेड स्पॉट ऑन जुपिटर इज अ। बृहस्पति पर महान लाल धब्बा क्या है। वॉल्केनो है, एक स्टॉर्म है, माउंटेन है, या क्रेटर है। तो जो ग्रेट रेड स्पॉट है ना जुपिटर पे, वो एक क्रेटर है। ठीक है, एक गड्ढा है। क्वेश्चन नंबर 7, विच प्लैनेट रोटेट ऑन इट्स एक्सिस इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू मोस्ट प्लैनेट। कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर अन्य ग्रहों के विपरीत दिशा में घूमता है। वीनस, यूरेनस, सैटर्न या नेपच्यून। देखो, नॉर्मली जो हमारा सोलर सिस्टम में जो ग्रह है ना वो एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, मगर 2 प्लैनेट्स ऐसे हैं जो क्लॉकवाइज घूमते हैं। ठीक है, कैसे घूमते हैं वो, क्लॉकवाइज घूमते हैं।
वो प्लैनेट कौन से हैं? यूरेनस एंड वीनस। यहाँ पे दोनों ही लिख उठे हैं, ठीक है, मतलब दोनों ही प्रिंट हो गए हैं गलती से। ये दोनों ही क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं, तो इसका आंसर दोनों ही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, द एस्टेरॉइड बेल्ट लाइज बिटवीन विच टू प्लैनेट? शुद्ध ग्रह क्षेत्र किन दो ग्रहों के बीच स्थित है? जो हमारी एस्टेरॉइड बेल्ट है वो कौन से प्लैनेट्स के बीच मिलती है? मार्स एंड जुपिटर, अर्थ एंड मार्स, जुपिटर एंड सैटर्न, सैटर्न एंड यूरेनस। तो जो एस्टेरॉइड बेल्ट मिलती है ना वो मार्स और जुपिटर के बीच में मिलती है, ठीक है। आंसर क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेरेस्ट्रियल प्लैनेट? निम्नलिखित में से कौन सा स्थलीय ग्रह नहीं है? मार्स, वीनस, सैटर्न या मरकरी? देखो, टू टाइप्स के प्लैनेट्स होते हैं ना, एक होता है टेरेस्ट्रियल और दूसरे कौन से होते हैं? गैसियस प्लैनेट्स। तो जो हमारे आगे के 4 प्लैनेट है, मरक्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, ये सब क्या है? मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, ये कैसे हैं? ये टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं, ये ठोस ग्रह हैं, ठीक है। और उसके बाद के जो है हमारे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ये कैसे हैं? ये गैसियस प्लैनेट्स हैं, गैस के बने हुए प्लैनेट्स हैं, ठीक है। तो कौन सा एक टेरेस्ट्रियल प्लैनेट नहीं है? सैटर्न एक टेरेस्ट्रियल प्लैनेट नहीं है, ये गैसियस प्लैनेट है, ओके। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सैटर्न। क्वेश्चन नंबर 10, विच प्लैनेट हैज द लार्जेस्ट वोल्केनो इन द सोलर सिस्टम? सौर मंडल में सबसे बड़ा ज्वालामुखी किस ग्रह पर है? अर्थ पर है, मार्स पर है, वीनस पर है या जुपिटर पर है? तो जो सबसे बड़ा हमारा वोल्केनो है ना वो मार्स पर है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मून्स इज द लार्जेस्ट इन द सोलर सिस्टम? सौर मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रमा सबसे बड़ा है? टाइटन, गैनीमेड, यूरोपा या ट्रिटॉन? तो सबसे बड़ा जो हमारा सोलर सिस्टम में मून है वो कौन सा है? गैनीमेड है, ठीक है। और कौन से प्लैनेट का मून है? ये जुपिटर का है, ठीक है, जुपिटर यानी बृहस्पति का है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम? निर्वात में प्रकाश की गति कितनी है? तो कितनी है? 3,00,000 किलोमीटर पर सेकेंड है। क्वेश्चन नंबर 13, विच प्लैनेट हैज द हाईएस्ट एल्बिडो रिफ्लेक्टिविटी? किस ग्रह का एल्बिडो परिवर्तनशीलता सबसे अधिक है? अर्थ की, वीनस की, मार्स की या जुपिटर की? तो जो सबसे अधिक एल्बिडो है वो किसका है? वीनस का है, ठीक है। रिफ्लेक्शन ज्यादा है ना वीनस पे, तभी तो वो सबसे ज्यादा चमकीला है ना, ठीक है। विच इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम? सौर मंडल में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? वीनस है। क्यों है ये गर्म? क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, 97% CO2 मिलता है, 97% कार्बन डाइऑक्साइड गैस है यहाँ पर, इसलिए ये सबसे गर्म है। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स वाई प्लूटो वॉज रीक्लासिफाइड एज अ डार्क प्लैनेट? निम्नलिखित में से कौन बताता है कि प्लूटो को बौना ग्रह के रूप में क्यों पुनः वर्गीकृत किया गया? इट हैज एन इरेगुलर ऑर्बिट, it does not clear its orbit of the other debris, it is too small to be a planet, it is too far from the sun। तो कौन सा रीजन है इसका? इसका रीजन ये है कि it does not clear its orbit of other debris, ठीक है, इसका कोई क्लियर ऑर्बिट नहीं था इसलिए ये हटा है। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून? पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी कितनी है? कितनी दूरी है पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में? 3,84,400 किलोमीटर, ठीक है। पृथ्वी और चंद्रमा की बात हो रही है तो इसमें मैं एक और चीज बताना चाहती हूँ, पैरिजी और अपोजी। पैरिजी क्या होता है? जब अर्थ और मून सबसे पास होंगे ना तो उस सिचुएशन को क्या कहते हैं? पैरिजी। और जब दूर होंगे तो उसको क्या कहेंगे? एपोजी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सन्स एनर्जी प्रोडक्शन? सूर्य की ऊर्जा उत्पादन के लिए कौन जिम्मेदार है? न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन या केमिकल रिएक्शन या ग्रेविटेशनल पुल? तो इसके लिए क्या जिम्मेदार है? न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है।
जो सन का जो कोर है वहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन होता है हाइड्रोजन और हीलियम का, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, जो सन की एनर्जी है ना उसका प्रोडक्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज नॉन फॉर इट्स प्रोमिनेंट रिंग सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अपनी प्रमुख वलय प्रणाली के लिए जाना जाता है, नेपच्यून, सैटर्न, जुपिटर या यूरेनस। तो कौन सा ग्रह जाना जाता है इसके लिए, सैटर्न यानी कि शनि जाना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, विच प्लैनेट हैज द लॉन्गेस्ट ऑर्बिटल पीरियड इन द सोलर सिस्टम। सौर मंडल में किस ग्रह की कक्षीय अवधि सबसे लंबी है, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो या जुपिटर। किसकी सबसे लंबी अवधि है, मतलब किसको सबसे ज़्यादा टाइम लगता है अपने ऑर्बिट पे रोटेट करने में, ठीक है। तो किसको लगता है सबसे ज़्यादा टाइम, नेपच्यून को लगता है, ठीक है। व्हाट इज द क्यूपियर बेल्ट प्राइमरीली कंपोज्ड ऑफ। काइपर बेल्ट मुख्य रूप से किससे बनी होती है, आइस, रॉक्स एंड डार्क प्लैनेट्स, गैसियस क्लाउड्स, मेटल्स एंड या फिर नन ऑफ द अबव। तो किससे बनी होती है क्यूपियर बेल्ट, आइस, रॉक्स एंड ड्राफ्ट प्लैनेट। देखो हमारे 8 प्लैनेट्स आ गए, ठीक है, सन और बाकी 8 प्लैनेट। लास्ट कौन सा है, नेपच्यून, ठीक है। इसके बाद आता है प्लूटो, प्लूटो के बाद आती है क्यूपियर बेल्ट, ठीक है। और इसमें क्या है, आइस है, रॉक्स है और डार्क प्लैनेट्स हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 21, विच प्लैनेट इज टिप्ड ऑलमोस्ट कंप्लीटली ऑन इट्स साइड विद एन एक्सियल टिल्ट ऑफ अबाउट 98 डिग्री। किस ग्रह का अक्षीय झुकाव लगभग 98 डिग्री है जिससे वह लगभग अपनी ओर झुका हुआ है। तो कौन सा ग्रह इतना ज़्यादा झुका हुआ है, यूरेनस झुका हुआ है। देखो जैसे जो हमारा अर्थ है वो 23.5 डिग्री पे टिल्टेड है ना, वैसे जो यूरेनस है ना वो 98 डिग्री पे टिल्टेड है, बिल्कुल ऐसे, इसलिए इसको सोया हुआ ग्रह भी कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सन्स कॉम्पोजिशन। सूर्य की संरचना का मुख्य घटक क्या है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम या नाइट्रोजन। तो जो सूर्य है वो प्राइमरी कौन सी गैस से बना है, तो वो सबसे ज़्यादा उसमें जो गैस है ना वो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन कितनी है, 70% है। और हाइड्रोजन के बाद क्या है, हीलियम, जो कि कितनी है, 28% है, ठीक है। हाइड्रोजन और हीलियम मेन गैसेज हैं, अगर उसमें भी मेन पूछे तो हाइड्रोजन 70% और हीलियम 28%। क्वेश्चन नंबर 23, विच लेयर ऑफ द सन इज विजिबल ड्यूरिंग अ टोटल सोलर इक्लिप्स। सूर्य का कौन सा स्तर पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान दिखाई देता है, फोटोस्फेयर, कोरोना, कोर या क्रोमोस्फेयर। देखो तो जब सूर्य ग्रहण लगता है ना तो हमें सन के अराउंड एक ब्लैक सी लाइन दिखती है ना, थोड़ा थोड़ा सा काला काला सा दिख रहा होता है, उस लेयर को क्या कहते हैं, वो होती है कोरोना, ठीक है। जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है तो हमें कौन सी लेयर नजर आती है सूर्य की, कोरोना लेयर नजर आती है। और कितनी लेयर्स है सन की, 6 लेयर्स हैं। सबसे फर्स्ट लेयर होती है कोर, फिर आता है रेडिएटिव जोन, फिर कन्वेक्टिव जोन, फिर आता है फोटोस्फेयर, फिर क्रोमोस्फेयर एंड देन फिर कोरोना, ठीक। 6 लेयर्स हैं, पहली है कोर, सेकंड है रेडिएटिव जोन, थर्ड है कन्वेक्टिव जोन, फोर्थ है फोटोस्फेयर, फिफ्थ है क्रोमोस्फेयर और लास्ट लेयर है कोरोना। जो हमारी स्टार्टिंग की 3 लेयर्स होती है ना वो हमें दिखती नहीं है, बट फोटोस्फेयर के बाद फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर और कोरोना, ये 3 लेयर्स हमें दिखती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड लार्जेस्ट मून इन द सोलर सिस्टम। निम्नलिखित में से सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह सबसे बड़ा चंद्रमा कौन सा है, ठीक है। गैनीमेड, टाइटन, सेलिस्टो या लो। तो कौन सा सेकंड लार्जेस्ट मून है हमारा सोलर सिस्टम का, टाइटन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट एज ऑफ द सोलर सिस्टम। सौर मंडल की अनुमानित आयु कितनी है, 4.6 बिलियन ईयर्स, 2 बिलियन ईयर्स, 6 बिलियन ईयर्स या फिर 10 बिलियन ईयर्स। तो जो हमारी सौर मंडल की एक अप्रोक्सीमेट एज है वो कितनी होगी, हमें ये बताना है। तो वो कितनी है, 4.6 बिलियन ईयर्स है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26,
व्हाट इज द प्राइमरी रीजन दैट मरकरी हैज एक्सट्रीम टेम्परेचर वेरिएशन? मरकरी पर अत्यधिक तापमान विभिन्नता का मुख्य कारण क्या है? इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सन, लैक ऑफ एटमॉस्फेयर, हाई रोटेशन स्पीड या मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या है इसका कारण? इसका जो कारण है ना, लैक ऑफ एटमॉस्फेयर, इस पर कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मास एटमॉस्फेयर? मंगल के वायुमंडल का मुख्य घटक क्या है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या आर्गन? तो कौन सी गैस सबसे ज़्यादा मास पे मिलती है, यानी मंगल पे मिलती है? तो वो है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स वाई मरकरी हैज नो सीजन? निम्नलिखित में से कौन बताता है कि मरकरी पर ऋतुएं क्यों नहीं होती हैं? इट्स स्लो रोटेशन, इट्स थिन एटमॉस्फेयर, इट्स नियर जीरो एक्सियल टिल्ट, इट्स प्रॉक्सिमिटी टू द सन। तो क्यों नहीं है मर्क्यूरी पे कोई सीजन? क्यों? क्योंकि ना ये बिल्कुल भी टिल्टेड नहीं है। जैसे कि हमारी जो अर्थ है वो 23.5 डिग्री टिल्टेड है, मगर जो मर्क्यूरी है ना, ये बिल्कुल मतलब नाम मात्र का टिल्ट है, या फिर हम कह सकते हैं कि ना के बराबर ही टिल्टेड है, ठीक है, बिल्कुल जीरो। इस वजह से इस पे क्या है, सीजन्स नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं बनता है इस पे, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट डायमीटर ऑफ द अर्थ्स मून? पृथ्वी के चंद्रमा का अनुमानित व्यास कितना है? तो जो पृथ्वी के चंद्रमा का व्यास है, डायमीटर है, वो कितना है? 3476 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज द प्राइमरी रीजन फॉर द ब्लू कलर ऑफ नेपच्यून? नेपच्यून का नीला रंग होने का मुख्य कारण क्या है? Presence of water vapor, presence of methane in the atmosphere, its distance from the sun, high reflection of sunlight। तो क्या होता है ना, जो नेपच्यून है ना, यहाँ पे मीथेन गैस बहुत ज़्यादा मिलती है, इस वजह से इसका कलर ब्लू है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, प्रेजेंस ऑफ मीथेन इन इट्स एटमॉस्फेयर, इसके वातावरण में मीथेन गैस की अनुपस्थिति। क्वेश्चन नंबर 31, द ऑट क्लाउड इज बिलीव टू बी अ सोर्स ऑफ व्हाट? ऑट बादल को किसका स्रोत माना जाता है? कॉमेट का, एस्ट्रॉइड्स का, मीटेरॉइड्स का या प्लैनेट्स का? तो किसका स्रोत होते हैं ये? कॉमेट्स का होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम? सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो जो सबसे छोटा ग्रह है वो कौन सा है? प्लूटो, मर्क्यूरी, मार्स या वीनस? तो सबसे छोटा है मर्क्यूरी, ठीक है, स्मॉलेस्ट प्लैनेट है। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट टाइप ऑफ गैलेक्सी इज द मिल्की वे? मिल्की वे किस प्रकार की आकाशगंगा है? एलिप्टिकल, इरेगुलर, स्पाइरल या बेरेट स्पाइरल? तो किस तरीके की है ये? स्पाइरल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, विच प्लैनेट हैज द हाईएस्ट डेंसिटी इन द सोलर सिस्टम? सौर मंडल में किस ग्रह का घनत्व सबसे अधिक है? तो जो सबसे अधिक घनत्व है वो किसका है? अर्थ का है, ठीक है। अर्थ की जो डेंसिटी है सबसे ज़्यादा है, कितनी है? 5.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ओके, क्यूबिक सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 35, विच प्लैनेट हैज द लोवेस्ट डेंसिटी इन द सोलर सिस्टम इवन लेस देन वाटर? कौन से प्लैनेट की सबसे कम डेंसिटी है? सबसे ज़्यादा किसकी थी? अर्थ की, और सबसे कम किसकी है? सैटर्न यानी शनि की है, ठीक है। हु फर्स्ट ऑब्जर्व द रिंग्स ऑफ सैटर्न? सैटर्न के छल्लों को सबसे पहले किसने देखा था? निकोलस कॉपरनिक्स ने, गैलीलियो गैलीली ने, या इसाक न्यूटन ने, या टाइको ब्रा ने? तो किसने देखा था सबसे पहले? गैलीलियो ने देखा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, विच सेलेस्टियल बॉडी वॉज द फर्स्ट एस्टेरॉइड टू बी डिस्कवर्ड? कौन सा खगोलीय पिंड खोजे जाने वाला पहला शुद्ध ग्रह था? तो कौन सा था? सिरेस था, ठीक है। अगर ये पूछे कि कौन सा ड्राफ्ट प्लैनेट, ये एक ड्राफ्ट प्लैनेट है, ठीक है, ये भी याद रखना, ठीक है। अगर ये पूछे कि कौन सा ड्राफ्ट प्लैनेट सन और अर्थ से क्लोजेस्ट है, तो वो कौन सा है? सिरिस है, ठीक है, और सबसे स्मॉलेस्ट भी यही है, ये भी याद रखना इसके साथ।
क्वेश्चन नंबर 38, हु प्रपोज द हेलियोसेंट्रिक मॉडल ऑफ द सोलर सिस्टम? सौर मंडल का हेलियोसेंट्रिक मॉडल किसने प्रस्तावित किया था? तो किसने किया था? कॉपरनिक्स ने किया था, निकोलस कॉपरनिक्स ने किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, विच प्लैनेट हैज द स्लोएस्ट रोटेशन पीरियड इन द सोलर सिस्टम? सौर मंडल में किस ग्रह की घूर्णन अवधि सबसे धीमी है, यानी कि सबसे लंबा दिन कौन से ग्रह पर होता है? वीनस पर होता है, जुपिटर पे, मर्क्यूरी पे या मार्स पे? तो किस पर होता है सबसे छोटा, सबसे बड़ा दिन होता है? ठीक है, सबसे बड़ा दिन किस पर होता है ये बताना है हमें। तो वीनस पर होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, विच प्लैनेट्स मून इज यूरोपा बिलीव टू हैव अ सब सरफेस ओशियन? किस ग्रह के चंद्रमा यूरोपा के बारे में माना जाता है कि इसके नीचे महासागर है? जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून या यूरेनस? तो जुपिटर का है ये सैटेलाइट। ठीक है। और इसके बोला जाता है कि इसके अंदर क्या है, इसके नीचे जो है महासागर है, ओशियन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, विच प्लैनेट हैज द थिकेस्ट एटमॉस्फेयर इन द सोलर सिस्टम? सौर मंडल में किस ग्रह का वातावरण सबसे मोटा है? जुपिटर का, वीनस का, सैटर्न का या नेपच्यून का? तो वीनस का जो एटमॉस्फेयर है ना वो सबसे थिकेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 42, विच प्लैनेट इज नॉन एज द मॉर्निंग स्टार एंड द इवनिंग स्टार? किस ग्रह को प्रभात का तारा और सांध्य का तारा कहा जाता है? मार्स, मर्क्यूरी, वीनस और जुपिटर? तो मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार किसको कहते हैं? वीनस को कहते हैं। ठीक है। और इसको अर्थ की बहन यानी अर्थ ट्विन भी कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, विच प्लैनेट इज द लार्जेस्ट इन द सोलर सिस्टम बाय साइज एंड मास? सौर मंडल में आकार और द्रव्यमान के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो जो सबसे बड़ा ग्रह है वो कौन सा है? जुपिटर है सबसे बड़ा ग्रह। ठीक है। और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम कौन है? मर्क्यूरी है। सबसे बड़ा जुपिटर, सबसे छोटा मर्क्यूरी। ठीक है। जुपिटर, फिर आएगा सैटर्न, फिर आएगा यूरेनस, देन फिर नेपच्यून, देन अर्थ, देन वीनस, फिर मार्स और लास्ट में आएगा मर्क्यूरी। ठीक है। अर्थ कौन से नंबर पर है? 5th पे। क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट इज द रैंक ऑफ अर्थ इन साइज कंपेयर टू अदर प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम? सौर मंडल में आकार के अनुसार पृथ्वी का स्थान क्या है? पिछले क्वेश्चन में हमने कर लिया है, 5th प्लेस पे आता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, विच प्लैनेट हैज द लार्जेस्ट इक्वेटोरियल बल्ज ड्यू टू इट्स फास्ट रोटेशन? किस ग्रह पर तेज घूर्णन के कारण सबसे बड़ा विषुवतीय उभार है? जुपिटर पर है, सैटर्न पे है, यूरेनस पे है या नेपच्यून पे है? तो किस पर है ये? यूरेनस पे है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ सैटर्न्स रिंग? शनि के छल्लों का मुख्य घटक क्या है? रॉक, आइस, डस्ट या मेटल? आइस है। ठीक है, बर्फ है। क्वेश्चन नंबर 48, विच प्लैनेट हैज अ ग्रेट रेड स्पॉट? किस ग्रह पर एक महान लाल धब्बा है? तो किस पर है ये महान लाल धब्बा? जुपिटर पर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन अ कॉमेट एंड एन एस्टेरॉइड? धूमकेतु और शुद्ध ग्रह में मुख्य अंतर क्या है? कॉमेट्स आर आइसी, एस्टेरॉइड्स आर रॉकी। कॉमेट्स आर रॉकी, एस्टेरॉइड्स आर आइसी। कॉमेट्स ऑर्बिट द सन, एस्टेरॉइड डू नॉट। एस्टेरॉइड आर फाउंड इन द ऑट क्लाउड। तो जो मेन डिफरेंस है वो क्या है कि जो कॉमेट्स होते हैं ना वो आइसी होते हैं और जो एस्टेरॉइड्स होते हैं ना वो रॉकी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ ऑरोराज ऑन द अर्थ? पृथ्वी पर ऑरोरा का मुख्य कारण क्या है? अर्थ रोटेशन, सोलर विंड इंटरैक्टिंग विद अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंजेस या रिफ्लेक्टेड सनलाइट? तो जो मेन कॉज होता है ना ऑरोरा का अर्थ में वो क्या होता है ना, जो सूर्य से जो हवा आती है ना, जब अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करती है ना तब ऑरोराज होते हैं। कलरफुल विंड्स होती हैं ये। ठीक है। ये दिखती हैं हमें। और ये कहाँ पर दिखती हैं? जो हमारे पोल्स हैं ना वहाँ पे, नॉर्दर्न पोल में और सदर्न पोल में। ठीक है। ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था।
ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।